गुड मॉर्निंग क्लास। वीडियो के इस लेक्चर में हम समय के महत्व के बारे में जानेंगे। बचपन से सुनते आ रहे हैं कि समय का सदुपयोग करो, ठीक, समय को मत गवाओ, है ना। लेकिन कान पे जू नहीं रही, है ना। क्या करते हैं हम लोग, ये सब जानते हुए भी अपने जीवन में उसको धारण नहीं करते। ठीक, आज ऐसे ही कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे। ठीक, सिर्फ ये जान लेना कि समय का सदुपयोग करना चाहिए काफी नहीं है। आवश्यक है कि यदि समय का सदुपयोग नहीं किया तो उसका दुष्परिणाम क्या होगा, ये जानने की। क्योंकि अगर हम ये जान लें तो समय का सदुपयोग अपने आप ही होने लगेगा। ठीक, इसके लिए आज 2-3 एग्जाम्पल्स हम लोग लेंगे। वैसे तो उदाहरण बहुत सारे हैं, लेकिन ऐसा करने में तो वीडियो कम से कम 1-1.5 घंटे लंबा हो जाएगा। और ना इतना तो आपके पास समय भी नहीं है और ना मेरे पास इतने संसाधन है कि मैं इतना बड़ा वीडियो अपलोड करूं। ठीक है, तो इसको 2-3 एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग चलेंगे त्रेता युग में और उस समय राम और रावण के युद्ध के बाद क्या हुआ ये जानेंगे। ठीक, आप सभी को पता है कि रावण अपने जीवन में बहुत समर्थवान था, बहुत बड़ा विद्वान था। ठीक, सब कुछ करने में सक्षम था, लेकिन उसने गलती क्या की। ठीक, जब रावण का वध हुआ, ठीक, रावण का वध हुआ तो वहां पे श्री राम ने लक्ष्मण से कहा कि तुम जाओ, रावण बहुत बड़ा विद्वान था, तो तुम क्या करो, उससे कुछ ज्ञान प्राप्त करो, कुछ सीख लो अपने जीवन की। तो लक्ष्मण वहां गए और उन्होंने जैसे ही उसके पास बैठे तो उसने क्या किया, रावण ने कुछ सीख दी लक्ष्मण को कि कोई भी काम कल पर मत टालो। ठीक, क्यों? क्योंकि कल कभी नहीं आता, क्या आता है, काल आता है। ठीक, उन्होंने कहा, रावण ने कहा लक्ष्मण से कि मुझ में इतनी क्षमता थी कि मैं चाहता तो स्वर्ग में सीढ़ी बना सकता था। ठीक, सोचिए कितना आसान हो जाता। आज हमें आज को किसी को भी अच्छे कर्म करने की जरूरत नहीं पड़ता, आराम से सीढ़ी पकड़ते और चढ़ जाते कहाँ पे, स्वर्ग में। ठीक, दूसरा उसने बताया कि मुझ में इतना सामर्थ्य था कि मैं चाहता तो पूरे समुद्र के जल को मीठा बना सकता था। हम सभी को पता है समुद्र का का जल जो है कैसा है, खारा है, जिसके कारण हम उसे पी नहीं पाते, है ना। अब सोचिए अगर रावण ने ऐसा कर दिया होता तो जो वाटर क्राइसिस चल रही है, जो पानी की कमी की बात की जा रही है, कभी हो पाती नहीं। क्योंकि हम सभी को पता है कि हमारी धरती नीली इसीलिए कही जाती है क्योंकि इस पर अधिक मात्रा में पानी है, समुद्र का जल है, लेकिन वो पीने योग्य नहीं है ना। तो इससे क्या पता चला कि समय रहते अगर आप नहीं चेते तो जीवन में हमेशा पछताना ही पड़ेगा। दूसरा एग्जाम्पल द्वापर से लेते हैं धृतराष्ट्र का। आप सभी को पता है कि धृतराष्ट्र कौन थे, कौरवों के पिता थे धृतराष्ट्र। ठीक, वो अच्छी तरह से जानते थे कि दुर्योधन जो भी कर रहा है गलत कर रहा है, लेकिन पुत्र मोह में उन्होंने कभी उसको नहीं रोका। ठीक, अगर उन्होंने समय रहते दुर्योधन को सही बातें सिखाई होती, ठीक, अच्छी बातें सिखाई होगी, आपस में मिलजुल कर रहना सिखाया होता तो महाभारत का युद्ध नहीं होता और बहुत सारे निर्दोष लोग भी नहीं मारे जाते, है ना। इसलिए समय का दुष्परिणाम वो नहीं जानता था कि यदि आज मैं दुर्योधन को सही राह पर नहीं ले आऊंगा या बाकी कौरवों को सही राह पर नहीं ले आऊंगा तो क्या होगा, एक दिन यही दुर्योधन और यही मेरे पुत्र कुल के नाशक बन जाएंगे। ठीक, ये हो गया दूसरा एग्जाम्पल। तीसरा एग्जाम्पल भी हम द्वापर से ही लेते हैं, जिसमें अर्जुन पछताया था कब, जब अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंसकर उसका उसकी मृत्यु हो गई। ठीक, उसको उस दिन एहसास हुआ अर्जुन को कि काश समय रहते मैंने और अभिमन्यु को चक्रव्यूह भेदना सिखा दिया होता तो आज ये नौबत नहीं आती। ठीक, हम सभी को पता है कि जब अभिमन्यु अपनी मां के गर्भ में थे, ठीक, उसी समय अर्जुन ने जब अपनी पत्नी को सुनाया, चक्रव्यूह भेदना सिखा रहे थे, बता रहे थे कि किस किस तरह से किया जाता है, चक्रव्यूह भेदना जाता है, उसी समय अर्जुन ने सुना था, लेकिन अंत तक नहीं सुन पाए थे। क्यों? क्योंकि वो अपनी माता के गर्भ में थे और उनकी माता जो सो गई थी और अभिमन्यु भी सो गए थे। लेकिन जन्म के कई वर्ष बाद ही चक्रव्यूह का कांड हुआ था।
तो अगर समय रहते अर्जुन ने सिखा दिया होता तो अभिमन्यु की उतनी दर्दनाक मौत नहीं होती, क्योंकि वो चक्रव्यूह में प्रवेश करना तो जानता था लेकिन वहां से निकलना नहीं जानता था। अब पछताए हो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, है ना। और समय रहते जो ना चेते सो पाछे पछताए, ऐसी उक्तियां आपने बहुत सुनी होंगी, है ना। खासकर जब आप अपने जीवन में भी कभी कभी आपको ऐसा महसूस हो रहा होगा, देखिए जो लोग भी मेरी बात से एग्री होंगे वो ऐसा साइन भेजेंगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है, कि आपने भी अपने जीवन में कभी ना कभी ऐसा महसूस किया होगा कि काश समय रहते मैंने ये काम कर लिया होता, काश समय रहते रहते मैं समझ गया होता कि इसका क्या दुष्परिणाम होता होगा, है ना। कई बार हम लोग क्या करते हैं, जिद में कोई काम कर डालते हैं, ठीक, और बाद में पछताते हैं कि ये नहीं भी करते तो अच्छा होता, है ना। कई बार बिना सोचे समझे हम किसी को भी उल्टे सीधे जवाब दे देते हैं, ठीक, और बाद में पछताते हैं काश ऐसा नहीं बोला होता, है ना। तो आपको क्या करना है, आप अभी से जो भी काम करें पहले सोचिए, उसके परिणाम के बारे में सोचिए कि अगर मैं ये करूंगा या करूंगी तो इसका परिणाम क्या होगा, क्या ये मेरे लिए लाभदायक है, क्या ये समाज के लिए सही है। अगर आवाज आती है कि हाँ ये सही है तो कीजिए, ठीक, अदरवाइज प्लीज अवॉइड दैट, ठीक है, प्लीज उसको करने से बचिए। सबका ख्याल रखिए, अपना ख्याल रखिए, कोरोना कोरोना में बिल्कुल बाहर मत निकलिए, ठीक है। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। धन्यवाद।